हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव। सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट। शुरुआत करने वाले हैं टैरो से और क्लैरिफिकेशन के लिए भी हम टैरो लेने वाले हैं। एंजेलिक गाइडेंस भी हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से कि हमें इस पहले रो में पहले टैरो में क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, लव लाइफ के बारे में मोस्टली। तो देखो, पहला जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो सैज की एनर्जी। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो क्या समझ पाते हैं। देखो, ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में एंड बहुत सारी ऐसी एनर्जी दे रहा है कि ये पर्सन मान लो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, उसका पहला जो मोटिव है या फिर पहली जो बात है जो आपसे कहना चाह रहा है कि भाई चाहे जो भी कर लो, मुझसे आप दूर ना हो जाओ। ठीक है, ये उनकी कहने की पहली बात है। सेकेंडली भी इनका कहना है, बिकॉज एरीज लियो सैज का ये कार्ड है। देखो, ये अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहता है। अब उसके लिए वो कोई सरप्राइज एलिमेंट भी ऐड कर सकता है। मतलब जैसे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है और वो खुद कुछ कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक मैसेज भेज रहे हैं या फिर खुद कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो अपनी तरफ से कर सकते हैं। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, ऐसा कुछ वो आपके सामने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट मिले एंड आप ये जान पाए कि हाँ भाई, ये पर्सन आज थोड़ा सा रोमांटिक मूड में है। आज ये पर्सन जो है वो कुछ तो नया करने वाला है, अपनी दिल की बातें मेरे सामने वो बयां कर रहा है। ठीक है, ये है पहला कार्ड। अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई, तो हमारे पास है ये दूसरा टैरो। इसको भी करते हैं हम शफल, देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 4 ऑफ व्हील्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब ये जो कार्ड है वो बेसिकली अर्थ साइन का है। ठीक है, पहला जो कार्ड हमें मिला वो तो है फायर साइन का। अब ये अर्थ साइन का जो कार्ड है वो हमें दर्शा रहा है कि भाई इनका कहना है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि सरप्राइज एलिमेंट तैयार होगा, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्टली शांत हो जाऊँगा। ठीक है, मतलब एकदम से वो आपको ना असमंजस अवस्था में डालना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा करूँगा कि सरप्राइज एलिमेंट तो तैयार हो, लेकिन उसके बाद मेरा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, मेरी तरफ से क्या एक्शन होगी, ये आप जान ही नहीं पाओगे। तो शायद उन्होंने कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हैं और उसके अनुसार वो आपके सामने वो बातें प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं कि हमें इस टैरो से क्या कार्ड मिल रहा है। ओके, चलो, यस, ये कार्ड आ गया जो कि है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो वाटर साइन का कार्ड हमें यहाँ पे मिला है एंड हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति के सामने जो चीज़ें हैं, तो बात कर रहे हैं हम 8 ऑफ कप्स की एंड यहाँ पे इस पर्सन को हम देख रहे हैं कि भाई क्या ये पर्सन दोबारा अकेला पड़ सकता है। देखो, ये उसकी कल्पना है कि किसी भी तरीके से ना ये पर्सन अब अकेला ना पड़ जाए। इसके लिए जो भी वो कर सकता है वो करना चाहता है। सेकेंडली, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है कि अगर इसने कभी आपको ऐसे हालात में डाला हुआ था तो आप कैसे फील कर चुके हो। मतलब मान लो कि ये कहीं बाहर गए थे, अपने दोस्तों के साथ थे या फिर काम के सिलसिले में आपके बारे में उन्होंने सोचना लगभग छोड़ दिया था, और जब बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये बहुत बड़ी गलती हो गई, वो कैसे फील कर रहे हो, क्योंकि अब जब ये अकेले हैं तो इस बात को वो भली भांति समझ रहे हैं। अगर हम करते हैं इस कार्ड को क्लैरिफाई, तो यहाँ पे हमें कार्ड जो मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो वाटर साइन वर्सेस फायर साइन, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन। देखो, इनका साफ साफ कहना है कि भाई मुझे तो मेरे रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे तो सबके चेहरे पे स्माइल और खुशी चाहिए। ठीक है, वो कभी भी आपको रोते हुए नहीं देख सकते, ना ही आपका गम बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनका एहसास उनको हो चुका है और इसी वजह से कह रहे हैं कि भाई आगे से ऐसी गलती वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अब उसके लिए जो करना पड़े, जैसे कि मैं भी अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आपसे कम्युनिकेशन करना,
आपसे रूबरू होना, आपसे बातचीत करना, ये सारी बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं कि यहाँ पे हमें टैरो से क्या कार्ड मिल रहा है, ठीक है, कहते हैं शफल एंड यस, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एक बार और करते हैं हम यहाँ पे शफलिंग एंड यस, ये कार्ड जो आ गया है वो है किंग ऑफ कप्स। देखो इनके मन में जो अभी ख्याल आ रहा है ना कि ये मतलब मान लो कि आपको अपने पलकों पे बिठाने के लिए रेडी है, ठीक है, कि भाई मुझसे कोई भी अब गलती नहीं होनी चाहिए एंड मोस्टली अब मैं ऐसे उनको फील करवाऊंगा कि जैसे मान लो कि ये मेरे लिए बहुत कुछ है, इनके सिवाय मेरी खुशी का कोई ठिकाना है ही नहीं, यही मेरी खुशी का मूल स्रोत है, ठीक है। ये बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि हाँ इनका ध्यान आपके ऊपर है और अब आपको मनाने के लिए जितनी भी कोशिश वो कर सकते हैं वो करने के लिए रेडी है, ताकि आप ये ना कह सके भाई तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपकी कोई शंका है, अगर आपके कोई सवाल है, तो वो सारे सवाल, सारी शंकाएं वो बिल्कुल ईजिली मिटाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का ये रोल यहाँ पे आ रहा है। सेकंड अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो ये है, देखो जैसे कि इमोशनली मैनिपुलेट करना। तो अगर मान लो आप गुस्सा भी हो ना, तो आपका गुस्सा कैसे कम किया जाए, या फिर अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो कैसे आपको मना लिया जाए, ये सारे पैतरे भी यहाँ पे ये पर्सन आजमाने के लिए रेडी है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि अब इस पर्सन ने ठान ही लिया है कि भाई अब जो होगा ना वो इमोशनली बहुत ही सही होगा। आई थिंक ये पर्सन इमोशनली खुद को भी रोक नहीं सकते एंड किसी भी तरीके से अपने ऊपर वो किसी प्रकार का ब्लेम नहीं लेना चाहते कि भाई मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से आपने दुख सहा। इससे बेहतर है कि मैं जो हूँ वो आपको बताऊँ कि आपके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं क्लैरिफाई, तो जो कार्ड हमें यहाँ पे फ़िलहाल मिल रहा है, यस, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि अगेन फायर साइन। तो वाटर साइन अगेन अगेंस्ट फायर साइन, ये बातें यहाँ पे चल रही हैं। जैसे कि आप इस घोड़े को देख सकते हो कि ये पर्सन मतलब कह रहा है कि भाई अब मैं रुक नहीं पाऊँगा, अब मैं अपने दिल को बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊँगा, मेरा दिल आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल बेकरार है। सेकेंडली कह रहे हैं कि भाई सुबह सुबह की शुरुआत है, तो अब जो है मैं चाहता हूँ कि किसी भी कारण से मैं अपने आप को रोकूँ ना, ठीक है। जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरी आशिकी हैं, आपके सामने वो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इन्होंने पहले अपने आप को रोक दिया था एंड कहीं किसी जगह पे एक गलत मोड़ लिया था या फिर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे और आपके प्रति जो उनकी निष्ठा है वो दिखा नहीं पाए, आपके प्रति जो उनका प्यार है वो दिखा नहीं पाए। अंजाम आपके सामने है कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे अब ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई और अभी मुझे उस गलती का पश्चाताप ज़रूर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे जो कार्ड हमें मिला है, यस, ये है देखो 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप बस बोलो मुझे, आप जो चाहोगे मैं आपको मुहैया करा दूंगा, आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपके लिए वो सब कर दूंगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरे साथ समय बिताओ, हमारे लिए दोनों के लिए आप कुछ प्लान करो या फिर ढेर सारी बातें करो या फिर अपने कान पकड़ो, वो सब करने के लिए भी पर्सन रेडी है। मतलब आप बस बोलो और उस हर चीज़ के लिए पर्सन आपके सामने रेडी है, ठीक है। अगर हम करते हैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई, तो कार्ड जो आ गया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन कह रहा है ना कि अब मान लो ऐसे हो गया है कि मान लो मुझे दिशा मिल गई है कि अब मुझे आपसे दूर होना ही नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ और जितना मुझ में दम है मैं वो सारी चीज़ें अपनाना चाहूँगा। और वो किस लिए? आपके लिए, बिकॉज आप ही के प्यार में इनकी सारी खुशी छिपी हुई है, तो ये आपसे कुछ भी बातें छुपा नहीं रहे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें एंजेलिक गाइडेंस क्या मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे है बी असर्टिव, यानी कि इस व्यक्ति के लिए जो पहला कार्ड आ चुका है कि बोलो, ठीक है, चुप मत रहो, बोलो एंड ऐसी बातें बोलो कि दूसरे के दिल में वो बातें उतरनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा था कि अपने दिल की बातें वो आपसे बता नहीं रहे थे या फिर बस अपने मुंह में ही शब्द जो है वो दबा रहे थे, तो अब ऐसा नहीं चलेगा, इनको अपने दिल की बातें आपके सामने रखनी होगी। तो अगर आप इनका कंपैरिजन किसी और के साथ भी कर रहे हो तो आपको लग सकता है कि हाँ ये पर्सन इतना चुप क्यों है, शायद ये पर्सन सिर्फ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के ऊपर विश्वास करता है। मतलब इन्होंने जो सोचा मान लो अपनी फील कर दिया। सेकंड जो कार्ड है वो है सक्सेस।
कि भाई अब ये अगर हम देखें तो इनके लिए सक्सेस ही है, तो चाहे ये प्लान बनाते हैं या फिर डायरेक्टली आपसे रूबरू होते हैं, सक्सेस तो इनको मिलने ही वाला है। ठीक है, थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है रोमांस। ये पर्सन हमें फिलहाल रोमांटिक एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, और रोमांटिक एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है, हमें काफ़ी सारे वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन भी दिखे। तो यस, ये पर्सन कह रहा है कि रोमांस जो है वो भी हवा में है एंड मैं उसे फील कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ये क्यों है? बिकॉज उनको पता चला कि मेरे दिल में यानी कि इनके दिल में आपके प्रति जो प्यार है उसी के कारण इनके चेहरे पे आजकल स्माइल खिल रही है। और अगर यही सच है तो क्यों ना हम इस बात को आजमा ले और यकीन में बदले। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ओरेकल मिलता है। देखो, ये पहला कार्ड आ गया जो कि है अननोइंग। ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें ज़रूर की जिसके कारण आपको तकलीफ हुई है, आप ज़रूर गुस्सा हुए रहेंगे। ठीक है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, शायद कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा घटा है इसी कारण उनको पता चला कि भाई ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद उन्होंने कोई हादसा नज़दीक से देखा या फिर खुद किसी हादसे का शिकार होते होते बच गए, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर सच में ऐसा कभी भी हो सकता है तो मुझे अपने प्यार को अभी कन्फेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है डिसेबिलिटी। आई थिंक ये पर्सन डरता है कि कहीं आपसे दूर ना हो जाए और ऐसा पल ना आ जाए कि जब वो आपसे बात ही ना कह पाए। इससे बेहतर है कि अभी अगर मौका है तो इनका ईगो है जो भी है ये साइड में रख सकते हैं और फाइनली अपनी दिल की बात आपके सामने शेयर कर सकते हैं। फोर्थ जो कार्ड आ गया है, देखो यहाँ पे है कवर अप। ओके, उन्होंने अगर कुछ गलतियाँ की थी, इन्होंने अगर कुछ मिस्टेक्स की थी तो क्यों की थी, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ये भी क्लियर करने के लिए पर्सन फ़िलहाल हमें रेडी दिख रहा है। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है शिवरिंग कोड। मान लो ये पर्सन काँप रहा है कि भाई कैसे आपके सामने आएंगे और कैसे आपसे बातें करेंगे, बट सिंपल सी बात है, देखो इस पर्सन को ना इस चीज़ से गुजरना ही होगा और आपसे रूबरू होना ही पड़ेगा। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।